ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 मार्च की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने स्नेह के ब्राह्मण जीवन का आदि वरदान स्नेह की शक्ति, सारी मुरली इस पर थी। प्यारे बाबा ने आज की मुरली में कितना अच्छा सुनाया। स्नेह की शक्ति जो है क्या करती है। बच्चे, सबसे पहले तो बाबा ने कहा आप स्नेही बच्चों के दिल में दिल्लाराम बाप समाया है, और बाप की दिल में, दिल्लाराम बाप के दिल में स्नेही बच्चे समाए। फिर बाबा ने कहा कि स्नेह की शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है बच्चे। स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया को भुला देती है। हाँ, और जिसमें समाना चाहो, स्नेह में समाना चाहो, समा सकते। इस स्नेह की शक्ति से जो भुलाना चाहो भुला सकते, जिसमें समाना चाहो समा सकते हो। स्नेह की शक्ति मेहनत से मुक्त कर देती। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया, जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देती। बाबा की मेहनत मनोरंजन अनुभव लगने लगती है, जैसे मनोरंजन बन जाती और खेल लगता है। फिर वो कितना अच्छा प्यारे बाबा ने आज स्नेह की शक्ति की कितनी विशेषताएं बताई हैं। फिर बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति सबसे बड़ी बात, बाबा ने कहा सहज समर्पण करा देती है। हाँ, कितने बाबा के बच्चे आए, बाबा के प्यार में डूबे, योग में इतना प्यार अनुभव हुआ, दीदियों का प्यार मिला, देवी परिवार का मिला, मधुबन का मिला, अर्पण हो गए। 1 2 3 सरेंडर। हम भी कितनी यंग एज में ही अर्पण हो गए, 20-22 वर्ष की उम्र में ही समर्पणम। तो बाबा कहते कि बच्चे किसने किया, ये स्नेह की शक्ति ने ही सहज समर्पण करा देती है। अच्छा चलो प्रैक्टिकली ना हो, बुद्धि से तो सभी अर्पण हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। हाँ, किस तरह हम बाप समान बन जाते हैं, जैसा बाबा वैसे हम उसके बच्चे, कोई फर्क नहीं है, तो इसे कहते हैं बाप समान। फिर बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति सहज बाप के साथ का हर समय अनुभव कराती है, बाप के साथ रूपी हाथ का अनुभव कराती है। ऐसा लगता है बाबा साथ है, नहीं वो गीत, हाँ, आते नजर नहीं हो लेकिन साथ साथ हो। तो कैसे बाबा बिल्कुल साथ साथ घूमता है, ये अनुभव कराती है स्नेह की शक्ति। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि स्नेह की शक्ति जो है बाबा के साथ का अनुभव कराने के साथ साथ कि बच्चे बाबा के दुआओं का सिर पर हाथ, आहा, जैसे बाबा ने दादी जानकी को दोनों हाथ करता था, ऐसे अपना फोटो निकालो, भगवान बाप मेरे सिर पे दोनों हाथ, दुआओं का हाथ। ये स्नेह की शक्ति से दुआओं का हाथ सिर पर सदा छत्र छाया का अनुभव कराता है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, ये स्नेह की शक्ति जो है हम बच्चों को असंभव को भी संभव इतना बना देता जैसे कि कार्य हुआ ही पड़ा है। हाँ, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। जो लगता था दुनिया को इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, बाबा ने पॉसिबल कर दिया। क्यों, स्नेह में ही तो पॉसिबल हुआ। कौन सी चीज़ है जो मुश्किल है? बाबा कहते स्नेह में हर चीज़ पॉसिबल है। तो स्नेह इतना सहज कर देता जो इम्पॉसिबल, संभव को भी संभव बना देता जैसे कि हुआ ही पड़ा है। फिर स्नेह निष्पल निश्चिंत अनुभव कराता। दुनिया को कितनी चिंता रहती, जो बाबा के प्यार में डूबे उनकी चिंता बाबा को करनी है, ना कि उनकी चिंता खुद को करनी है। हाँ, जिसके प्यार में डूबे अब उसकी चिंता है हर पल, इसलिए वो तो निश्चिंत ही रहते, हर पल निश्चिंत स्थिति का अनुभव करा देता। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि स्नेह की शक्ति जो है हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराती है। तो बाबा ने कहा ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो क्योंकि स्नेह विजयी, स्नेह हर बात में विजयी,
परिस्थितियों में विजय, सेवा में विजय, हर बात में विजय। उसकी हार कभी होगी नहीं। वो तो बाबा के गले का हार बन गया ना, स्नेह माना गले का हार बन जाना। तो बाबा ने कहा निश्चित विजयी का अनुभव करा देती स्नेह की शक्ति। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, ऐसे अपने को सदैव मेहनत से मुक्त अनुभव करते हो। बाबा तुम्हें वरदान देते मेहनत मुक्त होने का, के लिए स्नेह की शक्ति का वरदान देते हैं। बच्चों का मेहनत बाबा को अच्छा नहीं लगता, बाबा को रहम आता है, इसलिए बाबा स्नेह की शक्ति का वरदान दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में याद करो कैसे आए, ब्राह्मण जीवन के आदिकाल को याद करो कैसे आए। स्नेह नहीं तो खींचा, इतना स्नेह मिला, बाबा से प्यार मिला, देवी परिवार से प्यार मिला, जो बस उसके बाद सोचा अब इस जीवन का एम केवल यही होगा। सत्य चीज़ जो मिल गई उसी पे ही फिर तो कुर्बान हो गए ना। इसलिए स्नेह की शक्ति ने नया जीवन दिया, नए जीवन के प्यार में खो गए। इस स्नेह के वरदान को स्मृति में सदैव रखो। जब भी बुद्धि ऊपर नीचे होती ना कि ये कितना बड़ा स्नेह का वरदान मिला जिससे मैं बाबा का बन गया, बाप के प्यार का अनुभव किया तो सोच लिया अब क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रहे। तो इस तरीके स्नेह की शक्ति ने ही तो किया। फिर बाबा ने कहा कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन स्नेह की शक्ति प्यार में खो के परिस्थिति रूपी पहाड़ भी पानी की तरह अनुभव होता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो पत्थर को पानी बना देते, हाँ पत्थर भी पानी बन जाता। ये है स्नेह की शक्ति। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर बताया, पत्थर को पानी बना सकते। फिर बाबा ने कहा कैसी भी माया का विकराल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ, तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कितना भी कैसी विकराल रूप आए, रॉयल रूप आए माया का, बस स्नेह में समा जाओ, इतनी सामना करने की शक्ति आ जाएगी। जो क्या होगा, बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति छू मंत्र नहीं शिव मंत्र का काम करेगी। छू मंत्र की तरह माया निकट में नहीं आ सकती, एकदम भगा देगी उसको। फिर बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति और क्या करेगी, स्नेह ही सहज योग है और स्नेह ही संपूर्ण ज्ञान है। परमात्मा प्यार के हीरे मोती बाबा ने कहा भर भर थालियां बाबा देते जिससे तुम सजे सजाए रहो। सेकंड में बाबा ने कहा बच्चा क्या करता है, जब भी कोई बात आए ना झट गोदी में पहुंच जाएगा। ऐसे ही तुम भी सेकंड में बच्चे बाप दादा की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस परिस्थिति रूपी पहाड़ को तोड़ने की। फिर उड़ती कला में स्नेह की छत्र छाया में आ जाओ तो माया छू भी नहीं सकती। बाबा ने कहा छू भी नहीं सकती, बाकी तो क्या। फिर बाबा ने दादियों से भी बात की और अव्यक्त पालना के कारण ही तीव्र गति, पुरुषार्थ में भी तीव्र गति, यज्ञ की भी तीव्र गति और सेवा की भी तीव्र गति हुई है। इसलिए अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बना रही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बस एक भी कोई योगी परियोगी बन गया तो माइक का काम करेगा, उसको योग का प्रयोग कराओ जो निकट आते हैं, नज़दीक आते हैं। फिर बाबा ने कहा पर्सनल मुलाकात में संगम का खजाना ही वास्तव में संगम का सर्वश्रेष्ठ खजाना बाबा ने कहा वो है खुशी का खजाना। तो इसलिए बच्चे ऐसा अनमोल बाबा ने कहा अनगिनत है, यूज़ करो उसे। हाँ बाबा ने कहा कितना अनगिनत मिलता है उसे यूज़ करो। ये है स्नेह का संगम का खजाना, खुशी का खजाना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे फ्राक दिल से बांटो,
रहम करो। हाँ, जितना बांटेंगे, महादानी बनने के लिए बाबा ने कहा रहम दिल का गुण को इमर्ज करो, फिर स्वतः ही दान होता रहेगा। कोई अगर कोई अपोजिशन भी करे तो भी शुभ भावना, शुभ कामना, वो तो सबको दे सकते हैं ना। तो आज की मुरली में वरदान था, खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने वाले, रोज क्या बनना है, दान, सदा खुशी का दान देने वाले महादानी भव। सदा खुशी के खजाने से संपन्न बनने के लिए बाबा ने कहा रोज एक खुशी की पॉइंट याद रखो और सारा दिन उसको स्मृति में रख, खुशी में झूमते रहो। और फिर बाबा ने कहा खुशी से जब खुद भरपूर होंगे तो खूब आप औरों को भी दान करेंगे, और जब औरों को दान करेंगे तो क्या होगा, महादानी बन जाएंगे, वरदानी बन जाएंगे। तो ऐसे महादानी बनना है। तो आज की मुरली में स्लोगन था, महान आत्मा वो है, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है। क्या 3 चीज़ें बाबा ने बताई, वो 3 चीज़ें हैं, दया और क्षमा और उपकार। बस ये महान आत्मा की निशानी, हर समय उपकार में लगा रहेगा, और जो उल्टे सुलटे जो भी व्यक्ति आएंगे उनको दया क्षमा करता जाएगा। बस दूसरे की भूलों को अपने चित्त पे ना रख के उनको क्षमा कर दो, और क्या करो, दया करो। धीरे धीरे बाबा उसे शक्ति देगा। इसलिए और फिर क्या करो, उपकार में लग जाओ, खूब उपकार करो, परोपकारी बनना है ना, हर क्षण उपकार में व्यतीत करना है। तो ये 3 चीज़ें बाबा ने महान आत्मा के लक्षण बताए, दया, क्षमा और उपकार। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली, अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज यहाँ शांतिवन में, मनमोहिनी वन में, हाँ 4 दिन की साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की मीटिंग, भट्ठी, ट्रेनिंग सब चल रहा है। 11 से 15 मार्च ये 4 दिन का डेट है। तो उसकी भी आप सबको खूब बधाई हो। कल यहाँ गुलजार दादी और चंद्रमणि दादी के निमित्त भोग भी लगाया गया। बहुत ही अच्छा प्यारे बाबा ने संदेश दिया और सब बच्चों को याद प्यार दी। ओम शांति।